हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। ये घटना चक्र का भारत का भूगोल है। आज का जो टॉपिक है सामान्य क्षेत्रफल। भूगोल का सामान्य परिचय और उसका टॉपिक है क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार के दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत सातवां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला चीन है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है, जो है दादर, नगर हवेली और दमन दीव है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। जम्मू कश्मीर तथा राज्य लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। मैप देख लेते हैं। ये पूरा विश्व का मैप है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये यूरोप है, ये रूस है। भारत यही है, भारत यही है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्रफल 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत, 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अतिरिक्त किए हुए है। सही है। भारत समूचा उष्णकटिबंधीय स्थित है। ये गलत है। उष्ण उपोष्ण दोनों है। भारत उष्ण उपोष्ण दोनों है। 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही है। इसका 2-4 सही है। देखते हैं, 2-4 डी इसका सही है। अगला इसका सॉल्व देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। भारत
स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। आकार मतलब क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल 2.4% है, परंतु इसकी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये 17.5%, 17 नहीं 17.5%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में विश्व की 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करती है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? लगभग 6,40,000। इसका उत्तर जो होगा डी होगा। 2011 6,40,932 है। निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही नहीं है? भारत में 28 राज्य हैं, ये सही है। भारत का क्षेत्रफल 2.3 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4'37" से और 68°7' से 57°25' पूर्वी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' से 37°6' उत्तर तक। देशांतरी विस्तार 68°7' पूर्व से 97° पूर्वी मिनट तक है। 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नए केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह है अक्षांशीय विस्तार, दूसरा टॉपिक है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंश में, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त को विषुवत रेखा की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। मैप से देख लेते हैं। ये पूरा पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दूसरा देखिए, ये प्रधान रेखा है 0 डिग्री। इसके पूरब को पूर्वी देशांतर कहते हैं, पश्चिम को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इसको प्रधान या तो ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं।
यदि अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी अक्षांश में 89 अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 179। 89 + 89 + 1। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 1111 किलोमीटर है। भूपृष्ठ पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर को देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत की रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत वृत्त पर समानांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इनकी मुख्य भूमि 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 मिनट 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ध्यातव्य है 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध उत्तर की ओर दिन और रात अवधि पर पड़ता है। भारत विस्तृत है। इसका उत्तर डी होगा। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है। राजस्थान से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर में। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर राजस्थान से गुजरती है। तीसरा टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। नोट्स देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा देखते हैं। भारत का पूरा मैप है। भारत एवं कर्क रेखा है। कर्क रेखा यही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी राज्य हैं इसमें। मिजोरम,
सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों को अक्षांश से स्थित स्थल। उत्तरी अक्षांश अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पर। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन 23 डिग्री 1 मिनट। कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट। नागपुर 23 डिग्री 9 मिनट पर है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पर है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट पर है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है बिहार झारखंड से। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल राज्य 8 हैं। गुजरात कर्क रेखा से गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से। इसका उत्तर है ए सही है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से। इसका उत्तर डी सही है। कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के एक राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं, त्रिपुरा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़, मिजोरम से भी। निम्नलिखित नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? गांधीनगर। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर है। अगरतला 23.5 डिग्री 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर। दूरी के कर्क रेखा सबसे कम अक्षांशीय स्तर गांधीनगर का है। गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्न कौन से कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। दिल्ली जो है 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। जोधपुर 26 डिग्री से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर में है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर में है। कर्क रेखा वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है। सबसे निकट कोलकाता है। कौन सा अक्षांश भारत को 2 लगभग भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
जून माह निम्नलिखित में कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है? दिल्ली में। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में होने से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति विकल्प में सबसे उत्तम है, यहाँ दिनों की संख्या अधिकतम होगी। निम्नलिखित कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? जबलपुर। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर में है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर में है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर में है। उपयुक्त सहारक अक्षांश कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य सबसे कम अंतर है। निम्नलिखित कर्क रेखा को 2 बार कटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है। मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। मानक समय। टॉपिक चौथा है मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज मिर्जापुर राजस्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमत के अंतर्गत मानक यामोत्तर 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत का बृहद अक्षांशीय विस्तार कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः प्रशासनिक अन्य कारणों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के यामोत्तर चुना गया है। भारत की मानक स्टैंडर्ड रेखा यही है। भारत का मानक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर की पूर्व पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती, इसलिए इन सभी को महानवृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर, पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है।
यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच 12 घंटा पीछे का समय रहता है। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थलखंडर को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। पहला क्वेश्चन, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवधि जिस यामोत्तर पर हुआ है 172 डिग्री पूर्वी। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है या स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे अंतराल पर उसके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90 डिग्री, 15 मिनट बराबर 1 घंटा का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर है, वह स्थान 90 प्लस 82.5 17.5 डिग्री पूर्वी होगा। दूसरा क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी विस्तार 37 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट बराबर -29 डिग्री 26 मिनट है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 बराबर 118 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा में पूरे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इसका उत्तर 2 सही है। जबलपुर जो है, जबलपुर 23.5 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ और 79 डिग्री 21 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट तक है। इंदौर 22 डिग्री 20 मिनट से नॉर्थ से 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक और 75 डिग्री 26 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक है। भोपाल 30 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से 23 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट तक है। औरंगाबाद 19 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ से 20 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ तक, 74 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक है। बड़ोदरा 21 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ से 22 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, 72 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक है। पुणे 17 डिग्री 54 मिनट से नॉर्थ से 19 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ तक, 73 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 75 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक। बंगलुरु 12 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ तक,
77 डिग्री 19 मिनट से ईस्ट से 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट तक। चेन्नई 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ तक। 80 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 11 मिनट ईस्ट तक। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। औरंगाबाद अक्षांशी पूर्णतया बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। निम्नलिखित में कौन सा समय भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट है? इसका ऑप्शन रीवा भी हो सकता है। आप देखते हैं रीवा वो भारतीय मानक समय निकटता के सामने दिए गए विकल्प रीवा सबसे नज़दीक है। रीवा जो है रीवा 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक है। सागर 78 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक है। उज्जैन 75 डिग्री ईस्ट से 76 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक। और होशंगाबाद 76 डिग्री 47 ईस्ट से 78 डिग्री 44 ईस्ट तक है, 44 मिनट ईस्ट तक। इसलिए यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देश शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न होगा। इसका देखते हैं। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर विशेष शिलांग जो मेघालय की राजधानी है, भारत के मानक समय के बीच 92 माइनस 82 9.5 देशांतर का अंतर है। 1 देशांतर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 9.5 गुणे 4 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय 10 बजे इसलिए 10:38 होगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर स्थित है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय समय क्या होगा? 2:30 होगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच अक्षांशीय अंतर 120 डिग्री माइनस 82 डिग्री बराबर 37.5 डिग्री। 1 देशांतर में 4 मिनट आता है, इसलिए 37.5 गुणे 4 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय 12 बजे हैं, इसलिए 120 पूर्वी देशांतर 12 + 2.5 बराबर 14:30 होगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरते और सबसे गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय देशांतर 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय देशांतर 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से स्थानों में किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद नैनी के समीप से। भारतीय मानक समय में ग्रीनविच के मध्य अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है।
यदि अरुणाचल प्रदेश तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश की तिरप 95 डिग्री 31 मिनट, गुजरात के कांडला 37 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय देशांतर के अंतर लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, इसलिए 5 बजे तिरप में सूर्योदय होने पर कांडला में 7 बजे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर स्थित है? बंगलुरु है। दिल्ली का देशांतरी विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। बेंगलुरु जो है 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व तक है। हैदराबाद 78 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व तक है। नागपुर 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व तक है। पुणे 79 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री पूर्व पे है। जो अगला टॉपिक है दूरस्थ बिंदु, नोट्स देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार है। भारत के इतने बृहद क्षेत्र के 4 बिंदु इस प्रकार हैं। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। दूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, लद्दाख। भारत का दूसरा बिंदु इंदिरा कोल। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है बड़ा निकोबार में है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित में से कहाँ है? बड़ा ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक उपमुख सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है।
भारत के मुख्य भूमि का शुद्ध दक्षिणी बिंदु 23.71 उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में है। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? लखनऊ। हैदराबाद 78 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। भोपाल 77 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पर। लखनऊ 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। बंगलुरु 77 डिग्री 19 मिनट 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतरों का मध्य है। जिस नगर का देशांतरी मान सबसे अधिक है वह सबसे पूर्वी में अवस्थित होगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला टॉपिक जो है सीमावर्ती देश। भारत के निकट पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर, द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई है। बांग्लादेश की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर या पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से मिलती है बांग्लादेश की सीमाएं। चीन और भारत की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। चीन भारत के लद्दाख से सटा हुआ सीमा मिलती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से। भारत पाकिस्तान की जो है 3,323 किलोमीटर। पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से सीमा मिलती है। भारत और नेपाल से सीमा कितना मिलता है? 1,751 किलोमीटर। उत्तराखंड से सटा हुआ नेपाल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत म्यांमार की सीमा जो है 1,643 किलोमीटर है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सटे सीमा है। भूटान और भारत की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा तट कर होता है। अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा 106 किलोमीटर है, लद्दाख से है। कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाती है और सबसे छोटे स्थलीय सीमा जो भारत की अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि
भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। एक से अधिक देशों की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य या केंद्र शासित देश के कौन कौन सटे हैं? लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन है। उत्तराखंड से सटा हुआ चीन, नेपाल है। बांग्लादेश से सटे हुए राज्य पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम से सटे राज्य नेपाल, चीन, भूटान। असम से सटे राज्य बांग्लादेश और भूटान है। अरुणाचल प्रदेश से सटे राज्य चीन, म्यांमार, भूटान है। मिजोरम से सटे राज्य बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया है। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। जो पाक या डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट के गवर्नर जो थे 1755-1763 रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय उत्तर पूर्वी श्रेणियाँ अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावती द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख, सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती हैं। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय रेखा है। जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, सिक्किम में 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर विस्तृत है। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसका उत्तर ए है। तीनों सही हैं।
निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार से पश्चिम बंगाल जो है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? मेघालय के भूटान से नहीं मिलती हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की मिलती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की राज्य स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? बिहार। नवंबर 1998 भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादित मुद्दे थे जो फर्स्ट सेकंड पर हैं। पहला, सैन्य अदालतों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल प्रबंधन। इसका उत्तर है ए। नवंबर 1998 भारत पाकिस्तान के मध्य समृद्ध संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसे सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बैतूल बैराज नियंत्रण रेखा, सैन्य दल विनियोजित है। ये सरक्रिय क्षेत्र को बी, नियंत्रण रेखा को सी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम से जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम। असम राज्य म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। यही सही है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात बनाता है। 31 और 2000 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रक्रिया से पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेपाल से पड़ोसी भारतीय राज्य हैं सिक्किम, बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से किस देश भारत के साथ अब से सबसे लंबी सीमा बनाता है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ द्वारा। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है।
रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की रेखा है। डूरंड लाइन किनके मध्य भारत की सीमा निर्धारित की गई है? अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन निर्धारित करती है। इस सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों का साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित उदाहरण। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा बनाती है भारत एवं चीन के मध्य। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य द्वारा। पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम की। भारत के मानचित्र अध्ययन सुस्पष्ट होते सिक्किम प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा हैं? त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश है। देश और सीमा की लंबाई। बांग्लादेश और भारत की सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर, चीन से 3488, पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, कुल 15,106 वर्ग किलोमीटर भारत की सीमा रेखा बनाता है। भारत अन्य देशों के साथ